अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो आप मुझे शाबाश दीजिए। शाबाश मैं आपसे इसलिए लेती हूँ कि मैं आपको याद दिलाती रहूँ कि मैं कितनी मेहनत से वो चीज़, वो ख़बर आपको कितना अरसा पहले बता चुकी होती हूँ, जो बाद में आपको पता चलती है। तो अब आपने मुझे शाबाश किस बात पर देनी है? वो इस बात पर देनी है कि मैंने आपको कहा था कि एक ट्रायंगल चल रहा है और तीनों की आपस में रस्साकशी चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो स्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान चल रही है, और बीच में जो फ़ायदा लेने वाले हैं वो इमरान खान साहब, जिनको रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि अदलिया के अंदर ये रस्साकशी सिर्फ और सिर्फ स्टैब्लिशमेंट की दुश्मनी की वजह से नहीं है, बल्कि इसके अंदर दो फैक्टर्स और भी हैं जो मैंने आपको बताए थे। नंबर एक कि बाहर से फंडिंग भी हो रही है। नंबर दो कि उनका ये फ़ायदा भी अदलिया का कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ वो सारे के सारे मुत्तहिद होकर दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो हर तरफ से फ़ायदा उनका है। दैट्स वाई वो कभी भी हक और सच के साथ खड़ा नहीं होना चाहते। ऐसे में जो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को, ऐसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पिछले काफ़ी दिनों से बिल्कुल इनएक्टिव हुए थे, गायब थे, किसी को उनका पता नहीं था, वो भी एक्टिव हो गए हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, इस्तीफ़े की तैयारी करने जा रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं? इसके अलावा इमरान खान जो हैं उनको रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। और सबसे बढ़कर आप ये देखिए कि जो तोशा खाना केस है वो भी पड़ गया है गले, और तीसरी तरफ जो है जो ये इद्दत वाला केस है इसमें बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी इतलात यही थी कि उनको रिलीफ मिलेगा, और ये बात भी मैं तकरीबन आज से 6 माह पहले आपको अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। बिल्कुल बता चुकी हूँ। जो लोग रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा। अब सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, और मैंने बहुत सारी अंदर की चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है आज फिर से, ताकि आइंदा जब आने वाला वक्त हो तो मैं आपको इसी तरह बता सकूं और इसी तरह आप लोगों से शाबाश ले सकूं। जी, तो आज जो सबसे पहले खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है जनाब, वो ये है कि नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को नए तोशाखाना केस में जो गिरफ्तार किया है उसकी क्या तफसीलात हैं। क्योंकि आज जो है वो पीटीआई की तरफ से जश्न मनाया जा रहा था कि आज इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा। आपको ये भी याद होगा कि आज से ठीक कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अलीमा खान ने एक जूम मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर समेत बहुत सारे लोगों को कहा था कि इमरान खान ने हमारे लिए नहीं निकलना, बल्कि हमने इमरान खान के लिए बाहर निकलना है, और इमरान खान जेल में बैठकर अपनी रिहाई के लिए बात नहीं कर सकते। जबकि इमरान खान ने कर भी दी, और इमरान खान ने तो यहाँ तक अपने लोगों को कह दिया है कि आप लोग एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयार रहें, जो कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बता भी दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि उस जूम मीटिंग के अंदर जो है जो अलीमा खान है उसमें उनका झगड़ा और उनकी बहस भी हो गई थी अली अमीन गंडापुर के साथ। अब जनाब मामलात ये हुए हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को नए तोशाखाना केस के अंदर जो है दोबारा गिरफ्तार किया गया है। कहते हैं कि आज सारा दिन इमरान खान और बुशरा बीबी अडयाला जेल से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनको इस बात का खतरा था कि हमें दोबारा से गिरफ्तार किया जाएगा, और वही हुआ जिस तरह के उनको गिरफ्तार करना था। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है यानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के नए केस में ये नई गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। इससे पहले आपको पता है कि इद्दत केस और जो दूसरे केसेस हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस, वो उनके ऊपर चल रहा था। ज़राए के मुताबिक डेप्यूटी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। ज़राए का कहना यह था कि नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में दोनों मियाँ बीवी की गिरफ्तारी डाली, उन्हें नए तोशाखाना रेफरेंस के अंदर गिरफ्तार किया, और बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और अहलिया जो हैं उनकी, उन्होंने तोशाखाना से जो तहाइफ हासिल किए हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने वो तहाइफ जो हैं वो कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों में फ़रोख्त किए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए रूबकार भी जारी कर दी गई है, और रूबकार जारी होने के बाद जेल से कानूनी तौर पर रिहाई जो है वो लाजमी हो जाती है, और नैब टीम ने दोबारा गिरफ्तारी के इब्तदाई तकाजे जो हैं वो भी पूरे कर लिए हैं। आपको बता दूं कि बुशरा बीबी को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया, और आपको ये भी बता दूं कि बुशरा बीबी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया और उन्हें अडयाला जेल के अंदर ही रखा गया। आपको ये भी बता दूं कि लाहौर में दर्ज 9 मुकदमात के जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो भी अडयाला जेल पहुंचे हुए थे। लाहौर पुलिस की टीम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से इजाज़त लेकर फिर अडयाला जेल पहुंची थी। और आपको ये भी बता दूं कि लाहौर पुलिस की तरफ से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान भी था, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की अदालत ने जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उनको बरी भी किया था।
और सेशन अदालत ने बानिया पीटीआई की इद्दत केस में रिहाई की रूबकार जारी कर दी, लेकिन दीगर जो 5 केसेस हैं उसमें रूबकार जारी ना होने की वजह से उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं हो सकी। और इमरान खान 9 मई की जो रावलपिंडी में दर्ज 12 केसेस उनके खिलाफ हैं उसमें ज़मानत के ऊपर हैं, जबकि उनके ऊपर जो रावलपिंडी में 5 मुकदमात हैं उनमें अभी तक उनकी रूबकार जारी नहीं हुई है। अडयाला जेल इंतजामिया को बानिया पीटीआई के साइफर केस में भी रूबकार अभी तक जो है वो रूबकार या रोबकार जो भी कहते हैं वो अभी तक उनको जो है वो मौसूल नहीं हुई है। अच्छा जी, ये तो हो गया सारा सिनेरियो। इससे क्या पैगाम जाता है कि एक तरफ स्टैब्लिशमेंट की रस्साकसी है अदलिया के साथ, अदलिया बार बार इमरान खान को छोड़ रही है, और दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह ये सनम जावेद को बार बार छोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनको वहाँ पे पकड़ लिया जाता है किसी नए केस में। तो ये सारी सिचुएशन जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चल रही है उसका नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है जी हमारे मुल्क को, क्योंकि जैसे ही इमरान खान की रिहाई की खबर आई आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें 1200 पॉइंट्स की कमी हो गई। तो अब मैं आपके साथ जो दूसरी खबर शेयर करने जा रही हूँ ज़रा वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। अब ये जो सारी सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको पार्टी के अंदर बिल्कुल अलग कर दिया गया है, उनको अलग थलग कर दिया गया है, वो लाहौर के अंदर भी नहीं हैं, वो काफ़ी दिनों से मरी में रह रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पिछले काफ़ी सालों से लंदन में थे और वहाँ का जो टेम्परेचर है आपको पता है क्या है, और ऐसा इंसान जो इतने साल वहाँ पे गुजार के आए एकदम से लाहौर के अंदर जो हीट वेव और गर्मी और मियाँ साहब की जो सेहत के मामलात हैं, तो ऐसे में उनको वहाँ भेजा गया था कि आप अपने मरी वाले घर पे जो है वो स्टे करें अच्छे मौसम की वजह से। लेकिन उनके बारे में ऐसी रूमर्स आना शुरू हो गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टी से अलग कर दिया गया है, उनकी वैल्यू ख़त्म कर दी गई, बहुत सारी बातें की गई थी। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो बड़ी ही अपना रद्दअमल भी दिया है, दोबारा से वो एक्टिव भी हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला था, ये जो मखसूस नशस्तें दी गई हैं किसको, पीटीआई को, ये बिल्कुल अपनी तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि अदालत के अंदर जब कोई साइल जाता है इंसाफ मांगने के लिए तो उसको इंसाफ दिया जाता है। जो इंसाफ लेने ही नहीं गया उसको इंसाफ कैसे दे दिया गया? गई तो वहाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, लेकिन इंसाफ किसको दिया गया? पीटीआई को। ऐसे में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर इंतहाई हैरत का इजहार किया है और उन्होंने पार्टी रहनुमाओं का इजलास जो है वो बुला लिया है। अब आपके सामने सारा मामला रखती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर क्या इजलास बुलाया और वहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई। ज़राए का कहना यह है कि मुस्लिम लीग के जो सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की है। और मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इंतहाई हैरत का इजहार किया है। नवाज शरीफ ने नून लीग की मरकज़ी रहनुमाओं का इजलास जो है वो पीर को मरी में बुलाया और मरियम नवाज को भी उन्होंने वहाँ पर बुलाया, और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के भी हैं। और अब देखना यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इस हवाले से अब अपना क्या बयान जो है वो जारी करते हैं। और जो ख्वाजा आसिफ हैं फिर उसके बाद आपने देखा कि उनका बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो साइल ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने उसे दहलीज पर पहुंचा फैसला जो है उसके हक में दिया। और जो वज़ीर कानून है हमारे, उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने मुझसे कहा था कि उनकी तौसीक़ की खबरें या अफवाहें हैं मगर उन्हें दिलचस्पी नहीं है। मेरी यहाँ पे तनकीद जो है ना वो बनती है हमारे वज़ीर कानून पे कि भाई अगर आपको चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी कि लोग समझ रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन लूँगा लेकिन मैं एक्सटेंशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको चाहिए था कि जिस तरह पीटीआई एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर असली बात को भी नकली बनाकर पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैला देती है, तो एटलीस्ट क्या आपका फ़र्ज़ नहीं था कि आप एक सच्ची बात को जो है वो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फैलाते और आप बताते कि वो अदलिया के अंदर बैठे हुए लोग जिन्होंने आज ये फैसला दिया है वो समझ जाते और उनको पता चलता कि भाई जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक्सटेंशन नहीं लेनी, शायद उनको ख्याल आ जाता कि वो कोई इंसाफ की बात करते। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना मिले इस इनसिक्योरिटी के चक्कर में जो है ना ये सारा फैसला जो है वो दिया है, जो कि उलट पुलट आपके सामने आया है। लेकिन अफसोस की बात यह कि नून लीग जो है ना इस मामले के अंदर इंतहाई नालायक साबित हुई है। ना उनको लॉबिंग करनी आती है, ना उनको प्रोपेगेंडे का पता है, ना उनको पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। बस चुप करके ना आप पुल और सड़कें बनाते रहें और आप कुछ ना करें, पुल सड़कें बनाते रहें, अवाम के लिए सोचते रहें। अवाम को वही जाहिल और घटिया लोग चाहिए जो अल्लाह माफ़ करे आप लोगों के साथ झूठ बोलें,
साइफर से लेकर वो शुरू हो अमेरिका, तो और अमेरिका को दुश्मन बता के अमेरिका से लॉबिंग फर्म्स हायर करा के उनसे फायदे लेके और मीशत आपकी जो है ना वो खतरे में डाल दें। ये चाहिए अवाम को। इसके अलावा जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, एक और अहम डेवलपमेंट है, आपको ये भी बता दूं कि 9 मई के मुकदमात जो हुए हैं इमरान खान के ऊपर, उसमें उनकी जो जमानत मनसूखी हुई है इमरान खान की, उसमें इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो अब हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि पीटीआई ने इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद जो है, जो उनको दोबारा से तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है, उसमें मुल्क गिर मुजाहमत करने का ऐलान किया है। अब एक तरफ जो है आप देखिए कि मुल्क गिर मुजाहमत का मतलब जानते हैं, यानी एक और 9 मई करने जा रही है पीटीआई, और पूरी इंटरनेशनल लॉबी भी उनके साथ मिली हुई है। आई डोंट नो एस्टैब्लिशमेंट अभी तक उस सख्ती से इनके साथ क्यों नहीं निमट पा रही, मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ का इस्तीफा देने की जो धमकी है वो भी सामने आ गई है। क्या उन्होंने कहा है, मैं पूरी तफसीलात उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको बता देती हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दूंगा मगर दबाव कबूल नहीं करूँगा। ये बेसिकली FBR में इस्लाहात का जो अमल है उन्होंने कहा कि जारी है। उस दौरान वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेडक्वार्टर वो पहले पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने फातिहा खानी की और जो शहदा हैं उनकी यादगारों के ऊपर फूल चढ़ाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि FBR में जारी इस्लाहात पर जब ब्रीफिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती डिजिटाइजेशन जो है हिकमत अमली से उन्होंने आगाह किया और ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कस्टम्स की तमाम सर्विसेज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है डिजिटाइजेशन जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है उन्होंने और बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें जो मेन उनका पॉइंट था वो ये था कि मुल्क को अगर हमने IMF के पास जाने से बचाना है और हमारी ये कोशिश है कि इस बार का जो IMF का पैकेज है वो हमारा लास्ट पैकेज हो, तो फिर उसके बाद हम सबको मिलकर इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से सही नीयत के साथ काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो टैक्स के ऊपर बात की कि जो टैक्स बढ़ रहे हैं और जो शादीशुदा अफराद को फ़ौरन जो टैक्स नेट है उसमें लाने की उन्होंने हिदायत की। इसके अलावा उन्होंने चेयरमैन FBR को हिदायत की कि फ्लोर मिल्स मालिकान जो हैं उनसे मिलें और उनके तमाम जायज़ मसाइल को हल करें, क्योंकि फ्लोर मिल्स मालिकान ने कहा था कि हम लोग हड़ताल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो मीशत है उसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो उसकी हैसियत रखता है FBR, और उन्होंने कहा कि इसको ऑटोमाइजेशन और डिजिटाइजेशन जो है इसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने कस्टम सिस्टम के लिए 2 अरब रुपए फौरी जारी करने की हिदायत की और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वो बात कही जो असल में लाइमलाइट लेकर गई। उन्होंने कहा कि कोई सिफारिश कबूल नहीं है, कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं है, कोई मुझे कौमी मुफाद से ऊपर नहीं है, कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 माह पहले बता देते तो सोचते कि गैर मुल्की फॉर्म मैकेंजी को लाना है या नहीं लाना है। उन्होंने कहा कि FBR को फिर कहता हूं कि अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन इसके बाद अगर मुझसे छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि IMF मुआहदे को नई जिम्मेदारियों का आगाज जो है वो करार देते हुए उन्होंने कहा कि अब टैक्स का नफाज जो है उन अफराद पर करें जो एक ढेले का टैक्स भी नहीं देते हैं, गरीब अवाम के ऊपर टैक्स लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ताजरों और सनतकारों को तंग करने की भी इजाज़त नहीं दूंगा, नहीं चाहता कि आप मेरी बदनामी करें। और फिर उसके बाद उन्होंने ये बात की जिसके ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि मैं दबाव कबूल नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आखिर कौन सा दबाव है शहबाज शरीफ के ऊपर। हाफिज़ हमदुल्ला ने भी अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वजाहत करें कि कौन उन पर दबाव डाल रहा है और क्यों उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रख दी हैं। और आपको ये भी पता है कि इद्दत निकाह केस में भी बुशरा बीबी को और इमरान खान को रिलीफ दे दिया गया है। ऐसे में अब इस वक्त अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और सामने इमरान खान बेनिफिशरी, और जो बदनामी मोल ले रही है वो कौन है? नून लीग। और जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा उंगलियां जो हैं वो घी में हैं वो है पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक तरफ जो है वो इक़्तिदार के मज़े लूट रही है नून लीग के साथ, और दूसरी तरफ वो जो है वो विचों विचों जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि खाई जाओ तो पता नहीं की करी जाओ, तो वो जो है ना पैगाम भी भेज रहे हैं PTI को, ताकि कल को अगर उनको अलायंस करना पड़े PTI के साथ तो उनका वहाँ पर भी उनकी बात बन जाए। तो ये सारा इस वक्त घन चक्कर जो है वो चल रहा है। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि सारे सिनेरियो के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं, और आपको क्या लगता है कि नून लीग को अब क्या करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को क्या ऐसा है जो करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया। जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किरे जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।